हेलो एवरीवन, डियर मैं प्रियंका, मैं यूपी बनारस से बिलोंग करती हूँ। डियर, आज मैं आपको बताने जा रही हूँ कि बिज़नेस और बिज़नेस करने में क्या अंतर है। जैसा कि मेरी कंपनी जो है वो फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट कंपनी है। वो एक बार बिज़नेस करने का मौका देती है, बट बहुत सारे लोग कहते हैं नहीं, मुझे तो अपना बिज़नेस करना है और मुझे कहीं जाना नहीं है, मुझे कहीं किसी कंपनी में काम नहीं करना है, मुझे किसी कंपनी में बिज़नेस नहीं करना है। तो आज मैं बिज़नेस और बिज़नेस में अंतर बताती हूँ कि बिजनेस बना बनाया बिजनेस करने में और अपने आप से बिजनेस को स्टार्ट करने में क्या क्या अंतर है। डियर, मेरी जो फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट कंपनी है, पहले मैं उसी पे बात करूंगी। फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट कंपनी जो कि इंटरनेशनल कंपनी है, उसने 170 देशों में ऑलरेडी रन कर चुकी है। 46 से 47 ईयर तक अभी तक चलती आ रही है। इंडिया में 25 ईयर हो गए उसको चलते हुए, तो ये फ्रॉड कंपनी तो बिल्कुल नहीं है। ठीक है, एक जेन्युइन बहुत ही अच्छी कंपनी है जो कि हेल्थ और वेल्थ पे काम करती है। इसमें आप हेल्थ, अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप हेल्थ से रिलेटेड भी कर सकते हैं। अगर आपको जॉब की ज़रूरत है बट आप बिज़नेस करना चाह रहे हैं, आपके पास कुछ अमाउंट है, आप चाह रहे हैं कि नहीं मैं इसे बिज़नेस के तरीके से स्टार्ट करूँ, तो आप इससे भी कर सकते हैं। चलिए मैं आपको बताती हूँ कि बिज़नेस और बिज़नेस करने में क्या अंतर है। डियर, मेरी जो कंपनी है वो हर एक पर्सन को जो बिजनेस करना चाहता है और वो चाहता है कि बना बनाया मुझे बिजनेस मिले, बस मैं उसमें कुछ पैसे इन्वेस्ट करके अपना काम स्टार्ट कर दूं, तो वो फॉरएवर में ये फैसिलिटी है कि वो चाहता है कि मुझे बना बनाया बिजनेस मिले, मुझे कुछ भी इन्वेस्टमेंट इसमें फालतू का नहीं करना पड़े, तो मैं उसको स्टार्ट कर सकूं। जैसे कि अगर आप कोई भी बिजनेस स्टार्ट करते हो तो उसके लिए आपको पहले एक अच्छी खासी अमाउंट की ज़रूरत पड़ती है, डेफिनेटली पड़ती है। उसके लिए आपको एक पहले तो माइंड सेट आपका करना होगा कि मुझे कौन से बिजनेस को स्टार्ट करना होगा, क्योंकि मार्केट में जो कि है बहुत ही ज़्यादा क्राउड है, बहुत ही ज़्यादा, मतलब कंपटीशन इतना ज़्यादा है कि अगर आप किसी, जैसे कि आपने एक ब्यूटी पार्लर का ही ब्यूटिशियन खोल दिया, ठीक है, पार्लर ही खोल दिया, तो आपके आसपास इतने ज़्यादा पार्लर होते हैं कि आपको कंपटीशन लड़ना बहुत मुश्किल हो जाता है। ठीक है, आप लॉस में भी जाते हो, कभी ऐसा होता है प्रॉफिट में भी जाते हो, ऐसा नहीं है, बट लॉस हम हमेशा रहती है। अगर आप कोई स्टोर स्टोर खोलते हो, जैसे स्टेशनरी का हो गया या फिर जनरल फॉर्चून का हो गया, मतलब एवरीथिंग, कोई भी, अगर आप एक क्लोथ कपड़े के भी अगर आप शॉप खोलते हो तो उसमें भी आपको बहुत सारे कंपटीशन को लड़ना पड़ता है। बट लड़ने से पहले क्या होता है कि आपको एक फिक्स अमाउंट, कम से कम 5 लाख, 10 लाख, 50 लाख तक इन्वेस्ट करना ही होगा। अगर आप एक कपड़े का शॉप खोलते हो तो मैक्सिमम कम से कम 20 से 30 लाख रुपीज तो खर्च करने होते, एकदम मैं मिनिमम बता रही हूँ आपको। बट अगर आप फॉरएवर में वर्क करते हो तो आपको मात्र 30,000 रुपीज इन्वेस्ट करना है और आप एक अच्छा खासा बिजनेस ग्रो कर सकते हो, एक अच्छी खासी टीम बना सकते हो, टीम से आप पैसिव इनकम भी कमा सकते हो। बट अगर आप अपना खुद का बिजनेस स्टार्ट करते हो तो पहले आपको, आपके पास इतने अमाउंट होने चाहिए, कम से कम सिर्फ स्टोर खोलने के आपके पास कम से कम 30 से 40 लाख रुपए होने चाहिए। उसके बाद आपको स्टोर खोलने के लिए पहले आपको एक जगह ऐसे सर्च करने होंगे जहाँ पे चलते फिरते लोग आए आपके पास, क्योंकि अगर आप कोई भी स्टोर खोलना चाहते हो या शॉप खोलना चाहते हो तो आप ये तो नहीं चाहोगे ना कि मेरी शॉप एकदम कोने में खुले, आई मीन जैसे कि काफ़ी दूर खुले तो लोग आ भी ना पाए, ऐसा तो नहीं चाहोगे आप तो चाहोगे कि क्राउड में खुले जहाँ पे लोग मेरे शॉप पे चढ़े, शॉप पे आए, है ना। तो उसके लिए पहले आपको एक अच्छी शॉप अरेंज करनी होगी, देखनी होगी कि कहाँ पे मतलब मेरा शॉप अच्छे से चल सकता है। ये मैं सिर्फ शॉप के लिए नहीं बता रही हूँ, एवरीथिंग, हर एक जो काम करना चाहते हो सभी के लिए बता रही हूँ। तो आपको इसमें क्या होता है कि आप शॉप तो खोलना चाहते हो बट आपको ये नहीं समझ में आ रहा है कि मैं एक अच्छे लोकेशन पे खोलूँ जहाँ से मेरी बिलिंग भी अच्छी खासी हो, लोग मेरी दुकान पे चढ़े और कपड़े भी ले या फिर जो भी आपका शॉप है उसको ले। तो आप ये भी चाहते हो, तो उसके लिए पहले क्या होता है, आपको नजराना देना पड़ता है। ठीक है, उसके लिए पहले आपको एक इंस्टॉलमेंट पे करने होते हैं। अगर आप एक अच्छे खासे जगह पे हो तो कम से कम मैक्सिमम मैं मान के चलती हूँ आपको 5 लाख से 10 लाख रुपए तो देने ही होते हैं इसमें। ठीक है,
10 लाख, चलो मैं 10 लाख ही मान लेती हूँ आपके अप्रॉक्स से। फिर उसके बाद क्या होता है, अगर आप उसको खोलते हो तो उसमें देखते हो बहुत सारे मरम्मत कराने की ज़रूरत है, रिपेयरिंग की ज़रूरत पड़ती है। तो आप अपने शॉप के अकॉर्डिंग उसको रिपेयर कराते हो। उसमें समझ लो, मान लो मैं आपको मानती हूँ कि 5 लाख रुपीज़, वैसे मान लो मैं एकदम मिनिमम पे चल रही हूँ, ठीक है, बहुत हाई फाई पे नहीं चल रही हूँ। अगर हाई फाई पे चलने लगूंगी तो कम से कम 1 करोड़ रुपए आपको रखने होंगे सिर्फ एक अच्छे खासे शॉप को खोलने में, ठीक है। तो 5 लाख ये मान लो, तो मतलब कि 10 लाख उधर और 5 लाख इधर, ठीक। उसके बाद आप वायर वायर लाइट वाइट की प्रॉब्लम होती है, उसको भी आप सही कराते हो, तो उसमें भी कम से मान लो कम से कम 1 लाख तो मान ही लो। क्योंकि अगर आप एक अच्छी खासी लाइट्स देते हो तब आपके कपड़े जो होते हैं वो अट्रैक्ट करते हैं, ठीक है। तो 5 लाख उसमें आप मान लो, तो मतलब हो गया 20 लाख रुपीज़ आप करते हो। तो फिर उसके बाद आपको बहुत सारी चीज़ें उसमें ऐसी लगानी पड़ती हैं जैसे कि लोग देख के आपकी शॉप को अट्रैक्ट करें। बैनर आप बनाते हो, फिर उसके बाद कुछ ऐसी चीज़ें उसमें लगाते हो कि आपकी दुकान पे लोग ऑटोमेटिक चढ़ते हैं कि हाँ ये काफ़ी अच्छा दुकान है, इस पर चढ़ते हैं एक बार। तो उसके लिए भी आप इन्वेस्ट करते हो, तो मतलब उसके लिए भी आप 1 लाख 2 लाख रुपीज़ मान सकते हो, तो उसको मान लो आप। फिर उसके बाद आप करते हो, फिर उसके बाद आप अब खुद तो आप बेचने चलोगे नहीं, उसके लिए तो आपको स्टाफ रखने की ज़रूरत है। तो आप भी ऐसे स्टाफ को रखोगे जो आपके सेल को बढ़ा सके, ना कि ऐसे कि आप जस्ट लाइक किसी अनएजुकेटेड वाले को रखोगे जो आपके सेल को ना बढ़ा पाए, या फिर जो प्रोफेशनल ना हो आप उसको रखोगे। ऐसा तो नहीं है, आप एजुकेटेड पर्सन को रखोगे जो ऑलरेडी एक्सपीरियंस हो इस फील्ड में, ठीक है, आप उसको रखते हो। तो उसमें आपको खर्चे जाते हैं मंथली के, अगर वो अच्छा खासा अगर अर्न करता है तो आपको 40-50 हज़ार रुपये तो उसे देने होते हैं, ठीक है। एक मैं छोटी छोटी रकम बता रही हूँ अगर, और एक हाई सोसाइटी की बात बता रही हूँ। और फिर उसके बाद आप कहते हो कि आपको एक काउंटर सेट करना होता है, फिर बहुत सारी चीज़ों की मैनेजमेंट करने होते हैं। तो ये सारी चीज़ों में ले दे के, और फिर उसके बाद आप क्लोथ की जब पूरी वैरायटी ले आते हो तो कम से कम 30-40 लाख रुपए तो उसमें ही चले जाते हैं, है ना। तो मतलब मोटा मोटी मान के चलो, मैं आपका मोटा मोटी बताती हूँ कि 40-50-60 लाख रुपए खाली बस आपके एक शॉप खोलने में लग जाए, ठीक है। फिर भी उसमें क्या होता है कि आपके तुरंत दुकान नहीं चलते हैं, आपको टाइम भी लगता है, उसमें लॉसेस भी होती हैं। कभी कभी आप जो प्रोडक्ट लाते हो उसमें डिफेक्टिव भी निकल जाते हैं, कटे फटे भी निकल जाते हैं, या फिर बीच में माल चोरी भी हो जाता है, ऐसा भी होता है। तो ये सारी चीज़ें को आपको फेस करना होता है। तो इसमें क्या होता है, आप लॉस में ही जाते हो, प्रॉफिट में नहीं जाते हो। तो ये भी चीज़ें आपको देखनी होती है। फिर उसके बाद क्या होता है कि बहुत सारी चीज़ों को आपको देखते हुए भी आपको हमेशा लॉस फायदा ही हो, ये चीज का प्रॉफिट नहीं है। आप हमेशा प्रॉफिट में जाओगे, इस चीज का कोई गारंटी नहीं है, ठीक है। तो आप लॉस में भी जा सकते हो, तो ऐसा भी होता है। तो मैं पॉजिटिव भी लेके चल रही हूँ, नेगेटिव भी लेके चल रही हूँ, ठीक है। तो आप अगर चलो, एक मैंने कपड़े का क्लोथ का बताया, उसके बाद मैंने आपको बहुत सारे शॉप्स जो होते हैं या फिर बहुत सारे लोगों का जो अलग अलग तरीके का काम करने का होता है, उन सभी के लिए यही चीज़ें मैटर करती हैं, ये सारी चीज़ें होती है। फिर फर्नीचर भी आप अपने अकॉर्डिंग बनवाते हो, बहुत सारी चीज़ों को आप फेस करते हो। तो इसमें आपको कम से कम 50-60-70 लाख रुपए खर्च हो जाते हैं इसमें, आपके बस एक दुकान खोलने में कपड़े का। क्योंकि आप वैरायटी रखोगे तो सिर्फ एक वैरायटी तो रखोगे नहीं, आपको कम से कम बड़ों के, बच्चों के, जेंट्स, गर्ल्स, बॉयज़, मैन, सभी के रखने होंगे। उस हिसाब से अगर आप देखते हो तो आपको इतना खर्चा आ जाता है। तो आप ये बताओ कि बिजनेस और बिजनेस करने में क्या अंतर है। डियर, या बिजनेस करने जा रहे हो, और मेरी जो कंपनी है फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट कंपनी, वो आपको बनी बनाई बिजनेस दे रही है और आपको कुछ भी इन्वेस्टमेंट नहीं करने, सिर्फ आपको एक ऑफर, जो कॉम्बो ऑफर होता है, उसको आप लेते हो। उसके बाद आप अपने बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हो, कहीं भी रह के, आप घर में बैठे बैठे भी स्टार्ट कर सकते हो। ये वैसे भी होम वर्क फ्रॉम होम है, आपको कहीं आने जाने की ज़रूरत नहीं, कोई आपको रेंट पे करने की ज़रूरत नहीं, कोई आपको नजराना देने की ज़रूरत नहीं, कोई आपको प्रोडक्ट और ख़रीदने की ज़रूरत नहीं। बहुत सारी चीज़ों के आपको बेनिफिट्स मिलते हैं, आपको कोई स्टाफ हायर करने की ज़रूरत नहीं, कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। इसमें बस आपको एक बारी 30,000 रुपीज़ लगाने होंगे। उसके बाद आप इस बिज़नेस को स्टार्ट कर सकते हो, कहीं भी रह के आप इसको कर सकते हो, और इसमें आपको प्रॉफिट ही होगा।
आपको हर तरीके से इसमें बेनिफिट्स ही मिलेंगे। आप एक यूट्यूबर बन सकते हो, आप एक अच्छा खासा ग्रो कर सकते हो, एक अच्छी खासी टीम बना सकते हो, एक अच्छी खासी इनकम जनरेट कर सकते हो। आने वाले समय में आप पैसिव इनकम भी कमा सकते हो, आपकी टीम काम करे उससे भी आप पैसे कमा सकते हो। तो आप बताओ कि आपके लिए सबसे बेनिफिट्स क्या हुए? जो बनी बनाई बिजनेस है वो आप स्टार्ट करना चाहोगे, या फिर आपको अपने तरीके से जो बिजनेस आप स्टार्ट करना चाहते हो वो आप बिजनेस करना चाहोगे? आपको दोनों में अंतर समझ में आ जाएंगे। अगर आपको ये समझ में आ जाता है कि मैं जो स्टार्ट करने वाला हूँ या करने वाली हूँ उसमें काफ़ी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट लगते हैं और इतना जल्दी रन भी नहीं करता है, और आने वाले समय में हमें लॉस भी उठाने पड़ जाते हैं, ठीक है, कहीं ना कहीं हो जाते हैं। और चीज़ें तो मैंने गिनवाई ही नहीं, जुड़ाई नहीं आपसे। अगर आपको मैं और सारी चीज़ें बताने लगूंगी तो आपको लगेगा कि नहीं, मेरे लिए तो बना बनाया बिजनेस जो है वही बेस्ट है। तो अगर आप स्टार्ट करना चाहते हो तो फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट कंपनी को स्टार्ट करो। हम ऑटोमेशन तरीके से काम करते हैं, हमें कहीं आने जाने की ज़रूरत नहीं होती है। हम सिर्फ घर पे रह के 1 से 2 घंटे हम काम करते हैं, उसके बाद पूरे टाइम हम अपनी फैमिली को भी देखते हैं, क्योंकि मैं एक हाउसवाइफ हूँ तो मुझे अपनी फैमिली को भी देखनी होती है। तो मैं बहुत सारी चीज़ों को मैनेज करती हूँ, तो इसलिए आप भी कर सकते हो। आप करके एक अच्छी खासी इनकम भी जनरेट कर सकते हो, और अच्छी खासी इनकम करने के बाद आप बहुत सारी चीज़ों को फेस भी कर सकते हो। काफ़ी अच्छी अच्छी चीज़ें फेस करोगे जो आपको बहुत ज़्यादा गुड फीलिंग आएगी। आप इंटरनेशनल ट्रिप भी क्वालिफाई कर सकते हो, ग्लोबली बिजनेस कर सकते हो, आप बहुत सारी जगहों पे घूम सकते हो। बस ये आप 30,000 लगाने के बाद, क्या आपको ये बेनिफिट्स नहीं नज़र आ रहे हैं? क्या आप नहीं चाह रहे हो कि आपको बस 30,000 लगाने पड़ रहे हैं और आपको इतना कुछ मिल रहा है? आप आने वाले समय में एक अच्छे खासे लीडर बन सकते हो, एक अच्छे खासे प्रोडक्ट सेलर बन सकते हो। तो डियर, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो और आप इस वीडियो से इंस्पायर हो रहे हो कि बिजनेस और बिजनेस करने में क्या अंतर है, तो आप इस वीडियो को देखें और इस वीडियो से आप कुछ नॉलेज लेके और काम को स्टार्ट करें। अगर आप मेरी वीडियो को देख रहे हैं, मेरी वीडियो से अगर आपको कुछ भी नॉलेज मिल रही है, अगर आप काम स्टार्ट करना चाहते हैं या कोई भी प्रोडक्ट लेना चाहते हैं, तो आप मेरे को कॉल मैसेज कर सकते हैं। मेरी स्क्रीन पे नंबर भी शो होगा। और अगर आप चाहो तो मेरी वीडियोस मेरे चैनल पर जाके आप सारी वीडियो को भी देख लो। अगर आप उसमें से यूज़फुल जो आपको वीडियो लगे उससे भी आप मुझे नॉलेज ले सकते हो, उससे भी आप काम स्टार्ट कर सकते हो। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू।